Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. मेरे न्यू CUET 2026 MMSC Psychology Entrance Preparation batches already start हो चुके हैं. Registration is also going on and you can take out the benefit of the offer price for this Mahayodha batch which is just at 4999. अब द थिंग इज कि आप नॉर्मल वाला बैच भी ले सकते हो एंड ये वाला बैच भी ले सकते हो. व्हाट्स बेनिफिट इन दिस बैच? सी द थिंग इज कि इस बैच में आप लोग को करंट कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स के साथ साथ आने वाला सेकंड बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. जो मेरा एग्जाम से एक महीने पहले स्पेशल 30 डे MCQ बूस्टर बैच होता है जिसकी कॉस्ट 2000 रुपीज़ होती है वो भी आपको दिया जाएगा. ऑल राइट. सो सपोज आपने फर्स्ट बैच चूज किया नॉर्मल वाला, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000. देन अगेन इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद द सेम स्पीड एंड whether you want to revise with the live lectures, ये दोनों बैचेस सेम होने वाले हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है. these two batches will be exactly same. बट द पॉइंट इज पहले ये बैच शुरू हो रहा है. इसमें ज्वाइन करने में आपके बेनिफिट ये है कि आप और पहले से प्रिपरेशन शुरू करोगे एंड आप और पहले से मेरे गाइडेंस में आओगे, मेरे एक तरह से रिलेशन में आओगे, राइट. ये बैच प्रॉब्ली नवंबर में स्टार्ट होगा एंड और जितना लेट उतना ही आपका जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप होता जाता है. बट अगेन दीज टू बैचेस आर सेम. अगर आप अभी इस बैच में ज्वाइन करते हो विद द महायोद्धा बैच, अगेन रजिस्ट्रेशन करते हुए आराम से इस चीज पे फोकस करिएगा. द बैच इज लाइक महायोद्धा, लाइक सुपर वॉरियर बैच. ऑलराइट. सो फर्स्ट बैच आपको मिल ही रहा है इन 4999. सेकेंड बैच भी आपको लाइव एक्सेस दिया जाएगा, सब कुछ सेम है, लेकिन आप कंटिन्यू अपना रोज का जो शेड्यूल है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो विदाउट इवन लाइक ब्रेकिंग एनीथिंग. एंड आपको ये MCQ बैच जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़, ये भी आपको इसमें दिया जाएगा. अगर आपको तीनों अलग अलग चाहिए तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4000 एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000, 4000. इट विल बी समवेयर अराउंड 10,000. बट मोस्ट ऑफ यू पीपल व्हाट यू विल डू कि आप ये बैच नहीं लोगे, ये बैच लोगे, तो भी आपको ऑन एन एवरेज इसका जो प्राइस है वो 6000 के आसपास देना पड़ेगा. बट इन द 5000 इटसेल्फ आपको ये तीनों बैचेस मिल रहे हैं. ऑलराइट. क्या क्या इन बैचेस में होगा? लाइव क्लासेस होंगी एंड हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स तक देख सकते हो, राइट. स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PPTs जो कि मैंने ही बनाई हैं, राइट, किसी और ने नहीं बनाई है वो PPTs. सो PPTs आर एग्जैक्टली योर रिविजन मैजिक. क्लियर? उनसे रिवीजन आप बहुत स्पीड से कर सकते हो. सेकेंड थिंग, आपको ई मटेरियल्स के फॉर्म में आपको पूरे PDF नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे ही थ्रू कंपाइल किए गए हैं, कर्टेल किए गए हैं एंड उसको ही पूरा अरेंज किया गया है. सो आई कैन मेक श्योर कि आप केवल वही चीज़ पढ़ोगे जो एग्जाम में आने वाली है, राइट. कुछ भी अननेसेसरी क्रैप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. P-VAQ एनालिसिस हम लोग करते हैं, लाइव सॉल्विंग MCQs करते हैं, वेयर आई टीच यू हाउ टू सॉल्व MCQs, है ना. MCQ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, उसका आंसर ये. MCQ सॉल्विंग इज एन आर्ट. सो आई टीच यू इन माई बैचेस कि किस तरह से MCQ को सॉल्व किया जाता है ना. देन टेस्ट सीरीज जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 रुपीज प्लस होती है, वो भी आपको इस बैच में मिलेगी. तो आपको अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है. देयर विल बी 15 प्लस मॉक टेस्ट फुल लेंथ, ये तो होगा ही होगा, राइट. हर महीने आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा एंड अगर आप उसमें सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर में आते हो तो यू विल बी रिसीविंग अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम आवर साइड, राइट. वो आपके लिए सरप्राइज होगा, आपके एड्रेस पे, डोर स्टेप पे वो हैम्पर हम लोग पहुंचाएंगे, राइट. देन स्पेशल गाइडेंस विद मी. तो आप लोग को कुछ डाउट आता है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, इस तरह से चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, मुझे ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, आई एम कन्फ्यूज वेदर टू चूज MA और MSc, ये कॉलेज चूज करना चाहिए या वो कॉलेज चूज करना चाहिए, एनी डाउट्स यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद मी विद माई WhatsApp नंबर. ऑलराइट. तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे सारे बच्चे रहेंगे एंड इन दैट ग्रुप आई विल बी ऑल्सो द मेंबर, राइट. तो आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो. आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी टीम मेंबर के पास जाओ फिर वो क्यूरी मुझे भेजे, राइट. यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड अगर मुझे नेसेसरी लगा तो आई टेल यू द टाइम, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो उस टाइम पे. सो आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे, आप कहीं भी वाया जाने की जरूरत नहीं है. यू विल बी डायरेक्टली इन टच विद मी, राइट. इसी के साथ साथ आपका ये सारी चीजें मिलेंगी along with all these three benefits. अब द पॉइंट इज, आज का जो इस बैच का, इस वीडियो का मेन पर्पस है द थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग,
राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अब मुझे पता है विद माई 3-4 years एक्सपीरियंस, एंड आई हैव सिक्योर्ड मेनी रैंक्स, एंड आई थिंक इस साल, लाइक टिल दिस वीडियो, आई हैव नेवर टोल्ड यू माई क्वालिफिकेशंस, राइट। हालांकि in last year's batches, like or videos, I've mentioned my ranks and all those things, but again this is the new year, so again I'll not boast or flex. This is just to give you a positive motivation and a positive message that if I can do it, आप भी कर सकते हो। मैंने भी सिंपल बीए किया था, राइट, नॉट फैंसी परसेंटेज, आई स्कोर्ड सम अराउंड 68 और 69 परसेंटेज, है ना। वहाँ से मैं किस तरह से चीज़ों को गेटअप किया, बूस्ट किया, वो सारी चीज़ें मैं अपने बैचेस में भी शेयर करता हूँ, राइट। सो अगेन माय नेम इज उत्कर्ष वर्मा, एंड इन 2021 आई गेव डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन। उस टाइम पे सीयूईटी में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, राइट, और इनके अपने अपने पेपर्स बहुत टफ होते थे। आई एम श्योर अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो यूल नो। सो in Jamia Millia Islamia, I have secured all India second rank, right? Then in BHU, I've scored all India 16 rank, 1-6, and my category rank OBC was first all India. Then in Pondicherry University, I secured all India fourth rank, उसके entrance में. Then afterwards, DU में applied psychology में I secured all India I think 30 rank, and for the MA part, I scored all India 45th rank. And in Allahabad University, I secured all India 6th rank, and I've also GATE qualified, I've also NET and JRF qualified. So these are my qualifications, and I have I think 4 years plus most of like experience of teaching students, right? So ये सारा मुझे कुछ qualifications हैं. Again, this is nothing to like I'm not flexing. I'm just letting you know that who am I, राइट। आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप पढ़ने वाले हो या जो आपको पढ़ाने वाला है उसके पास क्या अचीवमेंट्स हैं, है ना, ताकि आपको ये चीज़ का कभी भी डाउट ना आए कि यार ये इंसान ये चीज़ बता रहा है, इसने खुद कुछ किया है कि नहीं, है ना। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, ठीक है। प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, ऑलराइट। सी द थिंग इज कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आई एम श्योर आपके मन में चल रही होंगी, एंड देर इज नो वन टू आंसर दैट, राइट। एंड विद माई एक्सपीरियंस विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आई हैव मेंटोर्ड, मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स उनमें ऑब्जर्व करने को मिले या उन्होंने मुझे शेयर किया विच आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम होगी, है ना, और ये मेरी प्रॉब्लम भी थी कहीं ना कहीं। आई केम टू नो एंड रियलाइज दैट ओके, ये मेरे साथ भी हुआ था। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, आपकी जो प्रिपरेशन का फेज है ना, सबको लगता है कि वो ऐसे रहेगा, राइट, ऐसे रहेगा आपकी प्रिपरेशन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सबको लगता है कि हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, फिर हम पढ़ते जाएंगे, वील स्कोर गुड मार्क्स गुड मार्क्स गुड मार्क्स, एंड इवेंचुअली हमारा कॉलेज हो जाएगा, राइट। दिस इज नॉट द केस। व्हाट विल एक्चुअली हैपन, सी, you started here, right, you will go, then you will down, then you will again super down, right। क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, एकदम से आपको मन हट जाएगा प्रिपरेशन से, एकदम से आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे, फिर अगेन धीरे धीरे कुछ अच्छा होगा, फिर बहुत बुरा होगा, फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, सडनली थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, मन नहीं किया कभी, राइट, फिर एकदम ड्रॉप आ गया, फिर अच्छा हुआ, राइट। सो दिस प्रिपरेशन इज लाइक दिस, ऑलराइट। सो आप अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी प्रिपरेशन ऐसे जाने वाली है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे 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 है। बट नाउ लेट मी टेल यू द रियल ग्राफ। ये तो मैंने ऐसे ऐसे बता दिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल ग्राफ क्या होता है। सी, रियल ग्राफ विल बी लाइक दिस, राइट। ये आपका रियल ग्राफ होगा। कैन यू सी द डिफरेंस, ये, राइट। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो आपको लगेगा क्या चल रहा है, प्रिपरेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी भूल जा रहे हैं चीज़ें, कभी याद आ रही हैं। बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन यू आर सीइंग दैट इफ यू विल बी परसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड, आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। ये मैंने ऑब्जर्व करी। बट अगेन, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब ये चीज़ नहीं फील होती है। मेरे स्टूडेंट्स जब ये प्रिपेयर कर रहे होंगे या आप जब अभी करोगे, यू विल नॉट फील दिस ग्राफ, आपको नहीं फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होगा, बहुत ज़्यादा लो फील होगा, यू विल सेल्फ डाउट, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, राइट, नहीं हुआ एडमिशन तो क्या होगा, सारी चीज़ें इसका पार्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
सबके साथ होता है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। सेकेंड चीज, सीधे बुक्स पे जंप नहीं करना है, राइट। दिस वॉज नॉट अ मिस्टेक आई से, बट मैं इसको कमिट करने वाला था। लाइक आई हैड like so many very you can say helpful and guiding seniors and my time, तो मैंने ये मिस्टेक कमिट की नहीं। प्रॉब्लम इज कि आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, द फर्स्ट थिंग विच पीपल विल से टू यू कि भाई ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, ऐसा बुक कर लो, ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो, एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम यू विल नॉट रीड एनीथिंग, बट आपके पास बुक का इतना बड़ा ढेर लग जाएगा। सीधे बुक्स पे नहीं जंप करना है। मैंने बताया था एस बी पी, सिंपल फॉर्मूला है एस बी पी। सिलेबस देखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग 2-3 बुक्स को रेफर कर लो, और पीवाई की उसकी लाइट में ये सब कुछ पढ़ो। एस बी पी सिंपल फॉर्मूला है, सिलेबस बुक्स पीवाई क्यू, इसी ऑर्डर में करना है। आपने सिलेबस को गो थ्रू किया, राइट, एक या दो, बस दो से ज्यादा कोई बुक को रेफर मत करना। दिस एग्जाम इज नॉट फॉर द नॉलेज पर्पस, दिस एग्जाम इज फॉर द स्कोरिंग पर्पस। नॉलेज कितनी है और तुम स्कोर कितना करोगे, इसका बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। नॉलेज बहुत सारी है बट आपने एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, सब कुछ धरा रह जाएगा, राइट। तो एस बी पी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। सिलेबस को देखना है, गो थ्रू द सिलेबस, एक या दो बुक रेफर कर लो, राइट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक सेल्फ, किसी कोचिंग की हेल्प नहीं ले रहे हो, इट्स द वंडरफुल थिंग। मैंने भी बिना किसी कोचिंग के ही प्रिपेयर किया था सब कुछ, राइट। और ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर कर नहीं सकते हो, मैंने भी किया था, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स रेफर कर लो एंड उसके बाद आपका पीवाई क्यू, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस लाइट में आपको जाना है, इंटेलिजेंस को कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है, राइट, लर्निंग को कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। क्लियर। सो ये सिंपल सा चीज आप फॉलो कर सकते हो, एस बी पी। सेकेंड थिंग, हम लोग मॉक्स कब स्टार्ट करें, राइट। व्हाट इज वर्ल्ड व्यू फॉर दिस थिंग। 2-3 वीक्स पहले मॉक्स दो, ये दुनिया कहती है, राइट। दिस इज द वर्ल्ड व्यू कि आप 2-3 हफ्ते पहले मॉक्स देना शुरू करो। व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट इज माय व्यू। मेरा ओपिनियन क्या होता है कि आपको 2-3 मंथ पहले एमसीक्यूज एंड मॉक स्टार्ट कर देने हैं, राइट। जस्ट मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने 6 to 8 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, एंड ये 7 से 8 हज़ार एमसीक्यूज ये नहीं है कि अलग अलग हों, रिपीट द एमसीक्यूज, है ना। एक पीवाईक्यू में अगर 100 क्वेश्चन हैं आपके पास, राइट, अगर एक पीवाईक्यू है उसके पास आपके पास 100 क्वेश्चन है, अगर आपने इसको 3 बार भी सॉल्व कर लिया तो आपके 300 एमसीक्यूज में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, अलग अलग सारे एमसीक्यूज नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर आपने 7 से 8 हज़ार एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, सो आप मान के चलो कि आपको इन एमसीक्यू से ही इतना आ जाएगा नॉलेज कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, राइट। आई पर्सनली सॉल्व समवेयर अराउंड 10 to 12,000 एमसीक्यूज, है ना। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, राइट, पर द थिंग इज, तो अगर हम मान के चलें कि आप लोग रोज 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, क्लियर। एक महीने में आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, इतने, है ना। 30 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई 3 महीने, कितना हो गया आपका 9,000 एमसीक्यूज। सी, एंड जब एग्जाम आपका पास आएगा तो आप बहुत ज्यादा इसमें आराम से आप 200, राइट, 300 क्वेश्चन आप एक दिन भी सॉल्व करोगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अगेन एंड अगेन यू विल लिसन दिस फ्रॉम मी थाउजेंड्स ऑफ टाइम,
एमसीक्यूज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे, पेपर सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नो मैटर कितनी बार तुम बैरन पढ़ लो, कितनी बार तुम मॉर्गन एंड जेम्स पढ़ लो, कितनी बार तुम ए के सिंह पढ़ लो, जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे पेपर नहीं सॉल्व होगा। क्लियर? लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन, है ना। प्रॉब्लम इज कि हम रिवीजन को रीलर्निंग समझ लेते हैं, राइट? रीलर्निंग नहीं समझना है। रीलर्निंग का क्या मतलब होता है? आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, एक हफ्ते रख दिया, नहीं छुआ, फिर एक हफ्ते बाद मैंने फिर से उठाया, फिर से मैंने पढ़ा, फिर मैं रख दिया, फिर से पढ़ाया, फिर से मैंने पढ़ा। इफ आई आस्क यू कितनी बार रिवीजन हुआ? सर 3 बार रिवीजन हो चुका है, अभी मैं एग्जाम के पहले 10 बार रिवीजन और करूंगा। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। रिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पढ़ने में अगर आपको पहली बार 10 दिन लगा, राइट, तो सेम चीज को रिवाइज करने में आपको 2 दिन लगना चाहिए सिर्फ। देन आप थर्ड रिवीजन पे आओ तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगना चाहिए। ये होता है रिवीजन, इसको नहीं बोलते हैं रिवीजन, है ना। तो ये भी बहुत मिसकंसेप्शन होता है, मेरे साथ भी ये था स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, राइट। मुझे समझ ही नहीं आता तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार भूल जा रहा हूँ चीजें, बार बार आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म वाले थे या विलियम वुंड थे, राइट। तो ये रीलर्निंग नहीं करनी है, राइट। क्या इनके ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, माइंड मैप्स क्या होते हैं, ये सब मैं आराम से डिटेल में आपको बैचेस में बताऊंगा। द थिंग इज कि आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको रीलर्निंग पे बोल लाइक बार बार आपको फोर्स कर रही है या रिविजन की तरफ आपको ले जा रही है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल। अपकमिंग वीडियोस में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बुक रिकमेंडेशंस, क्या क्या आप पढ़ सकते हो। देन आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस जो कि लास्ट ईयर था, एंड आई एम लाइक 1000% श्योर अगर एनटीए कुछ अब्रप्टली नहीं कर देता है तो सिलेबस इस बार भी वैसा ही रहने वाला है। तो मैं सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि हर एक टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सिलेबस बस ऐसे दे दिया है ना, बस ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिख दिए हैं, राइट। तो हर एक टॉपिक में क्या क्या आता है इसकी भी डिटेल वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। ऑलराइट, सो स्टे विद द चैनल। एंड अगेन मेरे सीयूईटी एमएमएससी साइकोलॉजी के बैचेस लाइव हो चुके हैं जिसमें आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अलॉन्ग विद दिस आप अपनी गेट की प्रिपरेशन, जामिया की प्रिपरेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, क्राइस्ट, एनएफएससी और भी जितने भी साइकोलॉजी के एग्जाम्स हैं हर एक की प्रिपरेशन आप इस बैच के साथ कर सकते हो। बट डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि आपको ये बैच ज्वाइन करना है, महायोद्धा बैच, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, महायोद्धा बैच, बिकॉज इसमें आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। सो अभी से लेके एग्जाम के दिन तक आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे विद दीज थिंग्स। ऑलराइट, सी यू सून इन द बैच।